कंपटीशन जीके ट्रिक में स्वागत करता हूं दोस्तों आप सबका। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी पीसीएस आरओ और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो है महत्वपूर्ण टॉपिक यूपी स्पेशल को हम पढ़ेंगे। और यह वीडियो हमारा जो है उत्तर प्रदेश मैराथन की जो है कि चौथी क्लास होगी। इसके पहले हम लोगों ने 3 वीडियो देख लिए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल मैराथन की। यह हमारा वीडियो जो है चौथा होगा और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करेंगे। मैराथन में हम लोग मैराथन के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश स्पेशल को जो है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कवर करेंगे और वो भी एग्जाम से पहले तक। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था। तो पूछा जा रहा है कि इसमें कि निजामुद्दीन औलिया जो है सूफी संत, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा है बदायूं में, झांसी में, एटा में या इनमें से कोई नहीं। तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन जो है ए सही है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कबीर की जन्मस्थली है। तो अभी हमने ऊपर निजामुद्दीन औलिया का पढ़ा, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कबीर का जन्मस्थली कौन सा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की जन्मस्थली है। तो हमारा ऑप्शन है वाराणसी, गोरखपुर, आगरा और मथुरा। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा है। तो संत कबीर की जो जन्मस्थली है वह उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला है। तो हमारा ऑप्शन जो है ये सही है, वाराणसी। अब ऐसे ही आगे पूछा जा रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था। अब ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो पूछा जा रहा है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप जान लीजिए, ये भारत के आजाद भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे और इनकी मृत्यु जो हुई थी यह विदेश में हुई थी। अब विदेश में किस जगह, तो देखिए उज्बेकिस्तान में हुई थी। तो ऑप्शन हमारा जो है डी सही है। पूर्व में यह सोवियत संघ या यूएसएसआर का संघ था। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, उज्बेकिस्तान। कहाँ पर, ताशकंद में, ताशकंद जगह में। तो याद रखिएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, पंडित मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया। तो मोतीलाल नेहरू के बारे में पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू के बारे में पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि ये जो है कांग्रेस की कौन से ईयर की अध्यक्षता किए थे इस ऑप्शन में से। तो देखिए हमारा ऑप्शन है 1917, 1918, 1919 और 1920। तो ये जो है सन 1919 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो पूछा जा रहा है कि जो मदन मोहन मालवीय हैं कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो आपको जानना जरूरी है कि कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला कब हुआ था, दूसरा, तीसरा, ये एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। पहला कब हुआ था, 1930 में। दूसरा कब हुआ था, 1931 में। और तीसरा कब हुआ था, 1932 में। तो 30, 31, 32 लगातार ऐसे हुए थे। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन है और तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो वी आर अम्बेडकर। तो बाबा साहेब वी आर अम्बेडकर, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि मदन मोहन मालवीय जो है कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इसका हमारा ऑप्शन है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भाग लिया था। इसी में गांधी जी ने भी भाग लिया था। तो याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय पूछा जाए या तो गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था, तो यह है दूसरा सम्मेलन। हुआ कब था, 1931 में, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन मदन मोहन मालवीय से ही है। अब पूछा जा रहा है कि इनका जन्म जो है किस जगह हुआ था, पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन देखिए,
1860, 1861, 1862 या 1863। अब ऑप्शन देख रहे हैं आप, काफी करीब करीब है। यहाँ भी 1917, 1918, 1919, 1920 था, करीब करीब था। और यहाँ भी जो है करीब आंसर बनाए गए हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था 1861 में हुआ था, याद रखिएगा 1861 में। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया? तो सबसे पहले यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? अब यह बात हो रही है जवाहरलाल नेहरू, वहां हमने इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू की बात कर रहे थे। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू तो पूछा जा रहा है यह जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाया गया इनको? तो देखिए 1928, 1929, 1930, 1931। तो इनको जो है 1929 के अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तो याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू कब भारत के प्रधानमंत्री बने? तो यह काफी इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। तो 1947 हमारा आंसर है। फिर से, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कब बनाया गया? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने अध्यक्ष के बारे में पढ़ा है, इनको अध्यक्ष कब बनाया गया, इनको अब यहाँ पूछा जा रहा है महासचिव कब बनाया गया था। तो इसके अध्यक्ष बनने से पहले यह जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के महासचिव भी थे। तो इनको जो है 1923 में महासचिव बनाया गया था। हर अधिवेशन में ध्यान रखिएगा, एक जो है सचिव महासचिव होता था और एक अध्यक्ष होता था। तो यह जो है 1923 में महासचिव बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में किसे पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा? तो पूछा जा रहा है किसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने जो है उनके ऊपर 1 लाख का इनाम रखा था, कि इनको जो पकड़ के लाएगा उनको 1 लाख रुपए मिलेगा। और यह 1857 के विद्रोह के टाइम की बात चल रही है, और उस टाइम 1 लाख की धनराशि काफी ज्यादा होती थी। तो यह जो है आंसर हमारा नाना साहब है। नाना साहब को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। और यह 1857 की क्रांति में कहाँ से जो है नेतृत्व कर रहे थे? तो तात्या टोपे और नाना साहब जो है कानपुर से, याद रखिएगा कानपुर से इन नेतृत्व कर रहे थे। आगे बढ़िए फिर। अजीजन बेगम का जन्म कहाँ हुआ था? तो अजीजन बेगम का जन्म पूछा जा रहा है कहाँ हुआ था, तो बताइए। लखनऊ में, कानपुर में और वाराणसी में, आगरा में। अब बेगम की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं यह लखनऊ से होगा, तो ऑप्शन हमारा ए ही सही है। आगे देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो अब हमने अभी देखा था कि इनका उधर अभी मृत्यु पूछा गया था लाल बहादुर शास्त्री का, तो आप यहाँ देख सकते हैं तीसरे क्वेश्चन में लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु की बात पूछी गई, तो कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में। अब देखिए यहाँ जो है इनके जन्म के बारे में पूछा जा रहा है, तो बताइए गोरखपुर, बलिया, प्रयागराज और मुगलसराय। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ था वह मुगलसराय में हुआ था। मुगलसराय कहाँ है? तो यह चंदौली जिले में है, याद रखिएगा। चंदौली जो है वाराणसी जिले के बॉर्डर पे पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, और आपको साथ ही साथ पता होना चाहिए जो मुगलसराय स्टेशन रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अब इनका नाम जो है क्यों बदला गया ऐसा, दीनदयाल उपाध्याय? तो जो दीनदयाल उपाध्याय थे, इनकी मृत्यु मुगलसराय स्टेशन के पास ही हुई थी, इसलिए जो है इस स्टेशन का नाम इनके नाम पे रखा गया। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था मुगलसराय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मृत्यु हुआ था। आगे बढ़िए, अगला हमारा क्वेश्चन है, शेख फैजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शेख फैजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए एटा, आगरा, गोरखपुर या जालौन।
तो शेख फैजी का जन्म जो है आगरा में हुआ था। ऑप्शन हमारा बी सही है। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो यह हमारा आंसर ए होगा, सारनाथ। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और श्रावस्ती में बात करें तो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और कौशाम्बी जो है भगवान बुद्ध से जुड़ा स्थल है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बताइए, महापरिनिर्वाण का मतलब कि इनकी मृत्यु जो है कहाँ हुई थी। तो अभी हमने बताया कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, तो ऑप्शन हमारा बी सही है, कुशीनगर। और भगवान बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो इनमें से कौशाम्बी भी भगवान बुद्ध से जुड़ा है, श्रावस्ती भी, सारनाथ भी। और अभी हमने पढ़ा सारनाथ में सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं, सारनाथ में पहला उपदेश दिए हैं प्रथम, और सारनाथ में सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। कौशाम्बी जो है इनसे जुड़ी हुई स्थली है। आगे बढ़िए, बीरबल का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? तो कालपी, मेरठ, बागपत या प्रयागराज। तो बताइए कहाँ हुआ था? तो बीरबल का नाम जो है कालपी से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन ए सही है। राजा टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो राजा टोडरमल के बारे में बात हो रहा है। तो यह जो है प्रशासन के किस क्षेत्र में यह जो है ख्याति रखते थे, या इनका प्रशासन क्षेत्र क्या था? तो देखिए, सैन्य सुधार, प्रशासन, भू राजस्व या शिक्षा। तो राजा टोडरमल जो है यह भू राजस्व प्रणाली और वित्त जो है वित्त प्रणाली से जुड़े थे, याद रखिएगा दोनों, भू राजस्व या वित्त। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसके पहले के पहले वीडियो में हम लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा था, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था तो उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो बताइए, अगर आपने वो वीडियो देखा है, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है झांसी में हुआ था, वाराणसी में, जालौन में या ग्वालियर में, किस जगह हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था यह वाराणसी में हुआ था। और बात करें तो यह रानी कहाँ की थी? तो झांसी की थी, इसीलिए इनको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं। और इनकी मृत्यु जो है झांसी में हुई थी, और इनकी शादी जो है ग्वालियर के राजा से हुई थी, याद रखिएगा, गंगाधर राव से। अब ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम जो है मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका। और आपको पता होगा कि मणिकर्णिका घाट जो है बनारस में अवस्थित है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की गई बताइए। तो बाद में जो है इसी कॉलेज को इसका कॉलेज का नाम जो बदल के रखा गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो इसकी स्थापना अलीगढ़ में हुई थी। निम्न इतिहासकारों में कौन उत्तर प्रदेश का था? तो बताइए, इन सब चारों ऑप्शन में से यूपी का कौन था? बर्नी, बाणभट्ट, अमीर खुसरो या ये सभी? तो बर्नी भी यूपी का ही था, बाणभट्ट भी और अमीर खुसरो भी। तो ऑप्शन हमारा डी सही, ये सभी। निम्न में से किसके बचपन का नाम गोविंद था? तो बताइए, गोविंद किसके बचपन का नाम था? तो गोविंद जो है नाना साहब के बचपन का नाम था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अब देखिए इधर जो है व्यक्ति का नाम है, और इधर जो है उनसे संबंधित स्थान। तो देखिए, टोडरमल सीतापुर, अबुल फजल आगरा, अमीर खुसरो आगरा, और बीरबल जो है जालौन। तो पूछा जा रहा है कौन नहीं सही है, तो तीन इसमें से सही होंगे, एक गलत होगा। तो देखिए,
टोडरमल जो थे वो सीतापुर से संबंधित थे, बीरबल जालौन के, अबुल फजल आगरा के, लेकिन अमीर खुसरो जो है आगरा से संबंधित नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन जो है डी सही है। पूछा जा रहा है कौन सा नहीं सही है, तो अमीर खुसरो का संबंध आगरा से नहीं था। अब अमीर खुसरो के बारे में आप समझिए, इनके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमीर खुसरो को सबसे पहले तो ये कहाँ से संबंधित थे, तो उत्तर प्रदेश के एटा से संबंधित थे। इनके बारे में ये समझिए। और जो है इनको क्या कहा जाता था, तो इनको जो है भारत का तोता कहा जाता था, या तूती ये हिंद। तो इनको जो है तूती ए हिंद के उपनाम से पुकारा जाता था। और यह जो है सितार के आविष्कारक थे, सितार के। तो ये जो है तीनों चारों बातें आप समझिए, इनके बारे में क्वेश्चन पहले भी इन तीनों चारों से पूछा जा चुका है। और ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बनते हैं कि व्यक्ति जो है उसका संबंध कहाँ से था। तो अमीर खुसरो का एटा से था, अबुल फजल का आगरा से, बीरबल का जालौन से। और ये सब जो थे, अबुल फजल, टोडरमल, ये सब लोग अकबर के कोर्ट पोएट थे, जो है अकबर के दरबारी कवि थे। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस राजनेता को छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता था? तो बताइए किसको छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता था? तो यह जो है जनेश्वर मिश्रा को। और बड़े लोहिया कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया थे। अब देखिए, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो पूछा जा रहा है अबुल फजल। अबुल फजल जो भी थे यह भी अकबर के दरबारी कवि थे। तो इनकी हत्या पूछा जा रहा है किसने किया था? तो इनकी हत्या जहांगीर ने, शाहजहां ने, या वीर हिंद बुंदेला ने, या हुमायूं ने? तो बताइए किसने किया था? तो इनकी जो है हत्या वीर सिंह बुंदेला ने किया था। ऑप्शन बी सही है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा जो है किसने किया? फैजी ने, अबुल फजल ने, अमीरुल खुसरो ने, या बीरबल ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुगल काल में दहसाला बंदोबस्त किसने लागू किया? अब दहसाला बंदोबस्त मुगल काल में किसने लागू किया? तो बीरबल ने, अबुल फजल ने, राजा टोडरमल ने, या शेख मीर ने? तो यह राजा टोडरमल ने दहसाला बंदोबस्त स्टार्ट किया था। अकबर ने किसे 2000 का मनसबदार बनाया? तो किसको बनाया? बैरम खां को, बीरबल को, हॉकिंस को, या शेख फैजी को? तो यह जो है बीरबल को बनाया गया था 2000 का मनसबदार। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? बैरम खां को, शेर फैजी को, या रहीम को, या बीरबल को? तो कविराज की उपाधि किसको दी थी? बीरबल को। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? अभी हमने पढ़ा, ये जो है बनारस में इनका जन्म हुआ था। और इनका पूछा जा रहा है टाइम, ईयर। तो ईयर जो है 1904। पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो अभी हमने ऊपर मोतीलाल नेहरू के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पूछा जा रहा है इनका जन्म कब हुआ था? तो बताइए। वो इनका जन्म जो है 1861 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली पटियाली है? तो किसकी जन्मस्थली पटियाली है? तो बताइए। देखिए, अमीर खुसरो की, बीरबल की, फैजी की, या टोडरमल की? तो पटियाली जो है अमीर खुसरो की जन्मस्थली है। और पटियाली एटा एक ही जगह है, एटा। इसको एटा भी कहते हैं, पटियाली या एटा। तो याद रखिएगा अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं सुमेलित है, बताइए। अब यहाँ देखिए, व्यक्ति है उनसे संबंधित क्षेत्र है। तो गुलाम हुसैन खां सितार से, खुदऊ सिंह जो है पखावज से, सितारा देवी कत्थक से, और शंभुनाथ जो है सरोद से, शंभुनाथ मिश्रा। तो शंभुनाथ मिश्रा जो है वो सरोद से संबंधित नहीं है। बाकी जो है गुलाम हुसैन खां सितार से संबंधित है, खुदऊ सिंह जो है पखावज से,
और सितारा देवी जो है कथक से, लेकिन ये जो शंभुनाथ मिश्रा है यह सरोद से संबंधित नहीं है। तो फिर यह किससे संबंधित है? तो जो शंभू महाराज है, शंभुनाथ मिश्रा, इनको शंभू महाराज भी कहा जाता है, तो इनका घराना है लखनऊ, लखनऊ घराने से है और इनका संबंध जो है तो यह कथक से है, कथक। तो सितारा देवी और शंभू महाराज जो है यह कथक से संबंधित है। इनका घराना याद रखिएगा लखनऊ घराना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? यह क्वेश्चन पीसीएस 2015 का है। तो बताइए, गोंडा में, फैजाबाद में, गोरखपुर में और वाराणसी में। और यह क्वेश्चन जो है पीसीएस 2015 में तो पूछा गया, ठीक है, पर यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री में भी यह आरओ में पूछा गया था। तो हमारा इसका जो ऑप्शन है वो सी सही है। 33 का हमारा जो है वह सी सही है। गोरखपुर जेल में इनको फांसी दी गई थी, तो याद रखिएगा गोरखपुर जेल में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, जोश, मलिहाबादी, फिराक, प्रयागराज, चकबस्त, लखनऊ या जिगर जो है मुरादाबाद। तो यह जो है कि फिराक जो है प्रयागराज से संबंधित नहीं है, बाकी सब सही है। अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो के बारे में देखिए, तीसरा चौथा क्वेश्चन हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो अमीर खुसरो जो है यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह जो है खड़ी बोली भाषा के भूमिका में काफ़ी जो है इन्होंने खड़ी बोली के विकास में काफ़ी भूमिका निभाई थी। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था? तो देखिए, मनु, छबीली या ए और बी दोनों या लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु भी था, छबीली भी था और जो है और इनका बचपन का नाम हमने मणिकर्णिका भी पढ़ा था। तो तीनों नाम थे इनके, तो ऑप्शन हमारा ये भी सही है, लेकिन लक्ष्मीबाई तो इनका बाद में नाम पड़ा। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी कृति है? तो बाणभट्ट जो है किसने लिखा है, किसकी कृति है? तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हरिवंश राय की या प्रेमचंद की या रामचंद्र शुक्ल की। तो यह जो है बाणभट्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा कृति है। चिंतामणि किसकी कृति है? अब फिर से देखिए, तो हरिवंश राय की, रामचंद्र शुक्ल की, देवकी नंदन खत्री की या हजारी प्रसाद की। तो चिंतामणि जो है यह रामचंद्र शुक्ल की कृति है, याद रखिएगा। डॉक्टर विद्या निवास मिश्र का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो डॉक्टर विद्या निवास मिश्रा, इनका संबंध यूपी के कहाँ से है? तो गोरखपुर से। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी कृति है? तो देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी कृति है, किसकी रचना है? तो यह जो है हरिवंश राय बच्चन की है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो बताइए, इनका संबंध जो है झांसी से है। वही झांसी, ये रानी लक्ष्मीबाई वाली। मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो बताइए, मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस जनपद में हुआ था? प्रयागराज में, वाराणसी में, गाजीपुर या आजमगढ़। तो सबको पता होगा इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, रैदास का जन्म तो इनका भी जन्म वाराणसी में हुआ था। पद्मावत की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, बदायूनी या बर्नी। और अभी पद्मावत मूवी कुछ साल पहले आई थी, तो आप लोगों को पता होगा यह जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना थी। और ध्यान दीजिएगा कि वाराणसी से 3 लोगों का नाम जुड़ा है। अगर वैसे देखा जाए तो कई लोग हैं, लेकिन अभी हम जो है मुंशी प्रेमचंद का नाम पढ़े यहाँ पर, रैदास का नाम और जो है लक्ष्मीबाई का नाम, और इसके पहले जो है शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अमीर खुसरो कासगंज, जोश मलिहाबाद, मिर्जा गालिब आगरा और राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज। तो अमीर खुसरो कासगंज तो
ध्यान दीजिएगा, अब अमीर खुसरो को आप 3-3 जगह से देख रहे होंगे। कासगंज भी इनका संबंध सही बात है, एटा कहें तो भी सही है, और जो है अभी हमने ऊपर यहाँ पढ़ा था, यहाँ देखिए पटियाली, तो पटियाली भी कह सकते हैं आप। तो पटियाली, अगर ये तीनों जगह दिया जाए तो आप मान लीजिएगा कि इनका संबंध यहीं से था। अब इसलिए कहा जाता है कि एटा से ही टूट के बाद में जिला कासगंज बना था, तो याद रखिएगा। एटा का ही तहसील कासगंज था, उसको बाद में 2007 या 8 में बदल के जिला परिवर्तित कर दिया गया। और बाकी जोश जो है मलिहाबाद से संबंधित है, यह भी सही है, और मिर्जा गालिब आगरा से संबंधित है। राम प्रसाद बिस्मिल जो है प्रयागराज से संबंधित नहीं है, तो यह गलत है। अभी हमने पढ़ा ऊपर राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध कहाँ से था, तो गोरखपुर से। चित्तू पांडे किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो देखिए चित्तू पांडे का कौन सा क्षेत्र था, तो वो आपको पता ही होगा, बलिया था। सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में व्यक्ति का नाम है, सूची 2 में उनका जो है वो रचना है। तो मुंशी इला अल्लाह खान, तो मुंशी इंशा अल्लाह खान, और बाबू देवकी नंदन, प्रताप नारायण मिश्र या जयशंकर प्रसाद। तो देखिए मुंशी इंशा अल्लाह खान की जो रचना है, इसे कहते हैं उदय भान चरित्र। तो इनकी जो रचना है, इनको क्या कहते हैं, उदय भान चरित्र। और बाबू देवकी नंदन की रचना की बात की जाए तो यह काजर की कोठरी है, और प्रताप नारायण मिश्रा की तो इनकी रचना है हठी हठी हमीर, और जयशंकर प्रसाद की कंकाल। तो इस हिसाब से हमारा डी का 2 हुआ, तो देखिए डी का 2, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है। तो अभी हमने ऊपर समूह महाराज का पढ़ा था, लखनऊ घराने से थे। अब और अभी शायद हमने उसमें गिरजा देवी भी पढ़ा था, मैं आपको अगर दिखाऊं तो सितारा देवी था। तो गिरजा देवी का कौन सा घराना था, तो यह बनारस घराने से संबंध रखती थी। तो याद रखिएगा, घराना से भी क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा ही होगा। अगर ये सारी वीडियो, अगर यूपी स्पेशल अभी तक हमने जितने पढ़ा घराने वगैरह, तो हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। उसमें उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक या कला के नाम से वीडियो होगा, और उसको जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आप जाके देखना चाहें तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। हम लोगों ने पूरा होलिस्टिक वे में पूरा जो है घराना वगैरह को, उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति को कवर किया है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो है, लोगों ने काफ़ी पसंद किया। अगर आप भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है, और इसके बाद हम लोग अगला हमारा वीडियो मैराथन का 5वां वीडियो कल आएगा। उसमें हम लोग यूपी स्पेशल के बारे में और पढ़ेंगे, और ऐसे ही हम जो है एग्ज़ाम से पहले सारे यूपी की स्पेशल के जो है क्वेश्चन एंड आंसर को कवर करेंगे, कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।